हम बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। प्रधानमंत्री तो डीएनए का सवाल उठाते थे। यहाँ पर आए हैं तो आप जान लीजिए इस एरिया के विकास के लिए भी काम होगा। कुछ लोग इस बात का सवाल उठाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बार बिहार क्यों आ रहे हैं। भाई हमारे लिए खुशी की बात। क्या बिहार की राजनीति में वो फिर से दिन दोहराया जाएगा जो 20 साल पहले हुआ था? लगता है वही सीन अब होने वाला है। देखिए, बड़ा मजेदार खेल है। एक समय था जब लालू यादव का जंगल राज चलता था या लालू यादव का पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था अगर चलता था तो बिहार में, लेकिन ऐसा एक समय आ गया कि लालू यादव को रुकना पड़ा और उनके जगह पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया। यानी बिना इलेक्शंस के, बिना कुछ किए डायरेक्ट एंट्री हुई थी। तो फिर अब वही सुगबुगाहट अब देखने को मिली है नीतीश की पार्टी में। यानी नीतीश का बेटे कहते हैं निशांत कुमार की भी डायरेक्ट एंट्री होने वाली है और सीएम के पद पर काबिज होने वाले हैं। ऐसा कई सारे संकेतात्मक कह सकते हैं बयान होने लगे हैं, चाहे वो विपक्ष में रहे सरकार की हो, चाहे वो पक्ष में रहे सरकार की हो। ऐसे कई सारे चीज़ों को लेकर करके बयान चल रहा है। उसमें सबसे बड़ी मज़ेदार बात है कि 2015 से ही ये सुगबुगाहट हो रही थी निशांत कुमार को लाने को, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ये घेरा करती थी। लालू यादव, तेजस्वी या तेज प्रताप कहें या और भी विपक्ष के टीम है, वो हमेशा घेरा करते थे, कहते थे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यानी उसकी उत्तराधिकारी को लेकर करके काफ़ी कुछ कह सकते हैं ऐसी चर्चा चलती थी, जिसकी वजह से नीतीश कुमार जाने जाते थे कि मैं पारिवारिक फैमिली को नहीं लाया करता हूं और इस चीज़ों में मैं नहीं साना करता हूं। लेकिन अब वही विपक्ष अब वह वेलकम्स कर रहे हैं कि निशांत कुमार की एंट्री होनी चाहिए। निशांत कुमार आएंगे तो हम वेलकम्स करेंगे। वो निशांत भाई है हमारे, के लिए तैयार है। यानी ऐसे 5-10 सालों में क्या हो गया है कि लोग अब फिर से सेकेंड जनरेशन्स को ढूंढने लगे हैं। यानी इससे पहले ये सब पारिवारिक झमेले नहीं हुआ करती थी, तो उसके पीछे कहानी है। क्योंकि जब लोकसभा में इलेक्शंस होने थे 2014 की बात आपको याद होगा, वो सारा मुद्दा इसी पे लड़ा गया था, पारिवारिकवाद पे, वंशवाद पे लड़ा गया था। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें हुई थी, फिल्में बनी थी, बहुत सारे ऐसे कई सारे कांड हुए थे और इसको लेकर के बहुत कुछ देश में भी हुजूम पकड़ा था और उसको लेकर के बाकी राज्यों में भी ये असर आने लगा था। लेकिन उसका असर तो देश में मिला, लोकप्रियता कहते हैं लोकसभा के इलेक्शंस में मिला और कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक कह सकते हैं ना सत्ता जो कार्यक्रम चल रहा था, पारिवारिक जो लड़ाइयों में चल रहे थे, आगे निकल रहे थे, वह परिवारवाद पे रोक लग गया और वहाँ से मोदी की एंट्री हो गई। लेकिन अब यह 10 साल मामला पुराना है, दब गया है। अब फिर से सेकेंड जनरेशन्स की बात हो रही है और सेकेंड जनरेशन की बात करें तो स्पेशली मैं बिहार की बातें कर रहा हूँ। बिहार में अगर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव वो सेकेंड जनरेशन में हैं, उनके बच्चे ही आगे कारगर हो रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, बिहार के पॉलिटिक्स में अपना दमखम दिखा रहे हैं। दूसरी बात करें जीताराम मांझी, वो अपने बेटे संतोष मांझी को भी लॉन्च कर रहे हैं। यानी अपने बेटे को हर कोई लॉन्च कर रहा है, लाने की कोशिश कर रहा है और आ भी रहे हैं, इसमें नो डाउट है कि नहीं, ऑलरेडी राजनीतिक में एंट्री ले चुके हैं और अपना दमखम दिखा रहे हैं। तीसरी बात करें तो रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान, उनके बेटे चिराग पासवान वो भी है। पूरी तरह से आपको पता ही है कितना बिहार में अपना रुतबा बनाने हुए हैं और जिस तरह से नाम, शोहरत, दौलत हर तरह से उनके कदम चूम रही है और वह भी बिहार के रेस में अभी एक आगे खिलाड़ी हो चुके हैं। अगर उसकी और बात करें तो आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, जो काफ़ी कुछ कटाक्ष किए थे खास कर करके चिराग पासवान को लेकर के और बाकी नीतीश को लेकर के, ऐसे बहुत सारे कटाक्ष हुए थे और ऐसे डायरेक्ट अटैक्स हुए थे, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक चीज़ों को चल रहे हैं। अगर दूसरी बात करें तो खुद बीजेपी के जो डिप्टी सीएम हैं उनके पिता खुद सम्राट चौधरी के पिता खुद ही ऑलरेडी मंत्री के रूप में रहे हैं, सांसद रहे, उनकी मां रही है और वो अपने रहे। तो ऐसे कई सारे लोग वैसे पारिवारिक लड़ाइयों में अपने आप को साथ देते हैं, राजनीतिक एंट्री हो रही है। तो फिर नीतीश के बेटे निशांत पर क्यों चुप्पी साधी गई थी? तो वो चुप्पी टूट गई है और अब निशांत की पूरी तरह से चर्चा होने लगी है। चाहे वो जिधर भी जाते हैं अब वह सोशल मीडिया पर आने लगे हैं। हालांकि वो
पूरी तरह से स्पिरिचुअल्स लाइफ जीते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहना पसंद करते हैं, और पॉलिटिकल में उन्होंने तो मनाही कर दी थी, ऐसे कई बयान आए थे। लेकिन अब उनके तेवर बदले बदले दिख रहे हैं। अब उनका जो बोलने का तरीका अब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल्स तरीके दिख रहे हैं। अब थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी बोलने का अंदाज है, जिस तरह से उनके पिता को लेकर के घेराव चल रहा था, कहते थे कि बीमार हैं, अब वह उनके दिखते हैं, अब उनको कार्यकाल कहीं ना कहीं किसी और को दिया जाए तो वह डायरेक्टली वार भी कहते नहीं, वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आप उनके लिए वोट दें। और इस तरह से वो सियासी कदम दाव पेच करना शुरू कर दिए। क्या लगता है कि वह सियासी दाव पेच में आगे निकल चुके हैं, या लगता है कि उन्हें कुछ और सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके पिता का राजकाल में अब कुछ समय बचा है, या में भी उनकी तबीयत ऐसी नहीं रहती है, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि ये जो 7-8 महीने हैं वो पूरे राजनीतिक के दाव पेच, कहते हैं ना, चाणक्य नीति को समझ कर करके और अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं। ऐसा कई सारे कयास और प्रयास भी लगाए जा रहे हैं, और शायद तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप हो, कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ता उनके लिए वेलकम्स की घंटी दबा दी है। और आप भी सब्सक्राइब की बटन दबाना मत भूलिएगा, वो भी आपके लिए जरूरी है, जैसे बाकी लोग भी घंटी दबा रहे हैं निशांत को लेकर के। तो ये सब सारी चीजें चल रही है और सब इसी तरह की दाव पेच में लगे हैं। और खास करके बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता भी वो भी बयान दे रहे हैं, और या तो सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा हो, चाहे इवन चिराग पासवान, वो भी कर रहे हैं, वेलकम्स है, यानी हर कोई वेलकम्स कर रहे हैं। और हाल ही में पीएम मोदी का जो दौरा हुआ था, भागलपुर का दौरा, उसमें भी लेकर के नीतीश को लाडले बताए हैं, यानी हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किया जा रहा है। और नीतीश शायद इसी के इंतजार में थे। हालांकि वो पिछले 2 सालों से ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो कोशिश नाकाम नहीं हो रही थी, अपनी बेटी को लाने की कोशिश। पिछले गौर से करिएगा, इस सारे तमाम न्यूज़ देखने के बाद ही मैं बता पा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले 1-2 साल पहले वो ज़्यादा हाईलाइट होने रहे हैं। पहले शादी के फंक्शन में जाते हैं, माँ के वर्षी में जाते हैं, फिर ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम में होते हैं, वो धीरे धीरे हिस्सा ले रहे हैं, यानी उनकी लॉन्चिंग तो उसी दिन हो चुकी थी। बस समझने की बात है कि आप कब उसको टैकल कर पाते हैं, समझ कैसे पाते हैं। जब चेहरे आ रहे थे उस समय कोई ज़्यादा रिएक्शंस नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सीधा कहते थे ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है, मेरे पिताजी कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, बस उनको आप सपोर्ट करिए। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उनकी लॉन्चिंग उसी दिन हो गई थी। बस यह समझ कुछ ही लोगों के पास रहता है, और इस समझ को कहीं ना कहीं पूर्णारोपण या कह सकते हैं उनकी बीज बोने का काम नीतीश कुमार ने उसी समय कर दिया था, 2 साल पहले किया था, और उसकी शुरुआत हो रही थी। लेकिन वो चाहते थे कि मैं डायरेक्टली अगर बोलूँगा तो मैं फंस जाऊँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पारिवारिक मामला आ जाता है, और पारिवारिक मामलों में कई लोग कटाच करते हैं। लेकिन अब कटाच करने के लिए भी कौन बचा है? सबके तो बेटे वैसे ही आ रहे हैं, सेकंड जनरेशन चल रहा है, अब कटाच क्या करेंगे? लेकिन उनको इस चुप्पी का कोई मतलब लोग नहीं समझ पा रहा था कि क्या है, बट उस चुप्पी में ही लोग अपने आप ही उनको मुख्यमंत्री के तजुर्बे देने लगे। देखिए कैसी मामला है, इंसान कभी कभी ना बोलता है तब भी लोग उनके लिए बोल देते हैं, कभी कभी हमें नहीं बोल करके भी आंसर्स मिल जाते हैं। चुप रहना सबसे बड़ी अच्छी कला है, और वो हमें नीतीश कुमार ने सिखाया है। पिछले 2-4 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है कि ना बोल के भी आपके जवाब मिलने लगते हैं। उन्होंने नहीं बोला, हर जगह चुप्पी साधे। देखिए प्रधानमंत्री मोदी को भी बिहार ला दिए। दूसरा, कई सारे मीटिंग्स में अपने कार्य करते रहे, प्रगति यात्रा पूरे कंप्लीट किए, लेकिन बाकी के कोई यात्रा कोई मीटिंग्स में नहीं गए। जब गए उन्हें नहीं मिला तो फिर भी वो चुपचाप आ गए और कुछ नहीं बोले। और अपने बेटे के लिए भी कहीं ना कहीं वो ये बात कभी नहीं कह रहे कि मेरा बेटा ही आगे दांव पेच में आएगा, राजनीति में एंट्री करेगा, कभी नहीं बोला। लेकिन लोग बोल रहे हैं, इसी को कहते हैं असली चाणक्य। और इस खेल के वो कह सकते हैं माहिर है, और अब उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। अब तो खैर उनके ही पार्टी, उनके ही चाहने वाले, इवन कह सकते हैं पीएम मोदी भी खुद उनकी तारीफ कर रहे हैं, लाडले कह रहे हैं, यानी लाडला का बेटा तो लाडला ही होगा ना। तो फिर लाडले के लिए भी तो कुछ न कुछ प्लान हो रहे होंगे। हमको लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि उनके शपथ समारोहन में, किनके शपथ समारोहन, जैसे नीतीश कुमार जब पलटू राम की वजह से जाने जाते थे, बार बार शपथ लेते थे, तो शपथ केवल वही लेते थे। इस बार उनके बेटे निशांत के शपथ लेंगे, और उस शपथ में कहीं ना कहीं मोदी भी शिरकत होंगे। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि ऐसे बहुत सारे पार्टी हैं,
जेडीयू में एक से एक पुराने पुराने खिलाड़ी हैं, दबंग हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को आने के लिए पूरी परिश्रम लगा रहे हैं और वो चाहेंगे विजय सिन्हा कि मैं भी सीएम बनूं। लल्लन सिंह चाहेंगे वो भी सीएम बने, क्योंकि उनके कई सारे विवाद चलते रहते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे प्रवक्ता हैं, वो चाहेंगे कि मैं भी बिहार का सीएम बनूं। तो फिर ये चीज़ एक मामला फंस के रह जा रहा है और उसके लिए हमको लगता है कि शक्ति परीक्षण होगा और उसको निशांत को लॉन्च करने से पहले पूछा जाएगा कि आर यू रेडी फॉर दिस। कैसे एक इंटरव्यू सेशंस होता है, उसमें मोदी रहेंगे, अमित शाह रहेंगे, नीतीश रहेंगे, बाकी जेडीयू के कार्यकर्ता रहेंगे और देखेंगे, उनसे कुछ सवाल पूछा जाएगा, एक तरह से कैसे इंटरव्यू लिया जाएगा कि ही इज़ रेडी फॉर दैट। अगर वो रेडी हैं तो वो दिन दूर नहीं कि आप बहुत जल्दी उनके सीएम के अनाउंसमेंट का शपथ ग्रहण सुन पाएंगे। तो अब बस यही मामला देखने को मिला है, क्या निशांत कुमार अब रेडी हो रहे हैं कि रेडी हो चले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह अंदरूनी है, अंदरूनी दाल पक रहा है। इसका खबर किसी को नहीं है कि निशांत कुमार को कैसे तैयार किया जा रहा है और नीतीश कुमार कैसे उन्हें पूरी तरह से राजनीतिक दांव पेच सिखा रहे हैं। बस जब वो आएंगे शक्ति परीक्षण होगा और उनको फिर से डायरेक्ट एंट्री होगा, जो 20 साल पहले लालू यादव ने राबड़ी देवी के लिए किया था, वैसा ही उद्घोष होने वाला है और उसमें सारे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उनको वेलकम्स कर रही है। उस समय जब खुद अगर पीएम होंगे तो शायद किसी की बस की बात नहीं होगी उनके बात को ना मानना, या कह सकते हैं उनके बातों को टालना, क्योंकि शक्ति परीक्षण में पास हो गए हैं। और बस यही दुआ है कि नीतीश कुमार स्वस्थ रहें और लंबे समय तक स्वस्थ रहें, तब तक वो अपने बेटे निशांत को हर तरह की दाव पेच, बिहार की दाव पेच और कह सकते हैं बिहार की रणनीतियों को पूरी तरह से समझा दें, किस तरह से कैसे अटैक करना है, कब बोलना है, किसे कैसे रोकना है। उस दाव पेच के अगर खिलाड़ी बन जाए तो फिर बिहार की एक सियासत अलग तरफ के होने लगेगी और उस सियासत में बहुत कुछ बदल जाएगा और आने वाला समय निशांत कुमार का हो जाएगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर पकती है वो बाहर बाद में दिखती है। क्या ऐसी खबर सुनने के बाद आपके मन में भी कुछ विचार आ रहे हैं? क्या लगता है कुछ हो सकता है, या कोई और भी बड़ी पार्टियां हैं जो कुछ अपना दांव पेच खेल सकती है? या फिर जिस तरह से चिराग की हवा चल रही है, सम्राट चौधरी को हवा चल रही है, विजय सिन्हा को हवा चल रही है, लल्लन सिंह की हवा चल रही है, क्या जेडीयू में इन लोगों का कुछ बोलबाला चल पाएगा? या फिर तेजस्वी यादव वो तो खुद वेलकम कर रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव इसलिए वेलकम कर रहे हैं कि नीतीश से तो नहीं जम रही है? वो तो जान रहे हैं कि अगर जेडीयू को कोई हाईजैक किया हुआ है तो बीजेपी किया हुआ है, अगर निशांत आएंगे तो हम शायद एक दोस्ती का प्रस्ताव लेकर के एक अच्छा बिहार में गठबंधन बना सकते हैं। क्या ऐसा कुछ होने वाला है? सब अपने कमेंट हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें।